मार्केट के समोसा कचौड़ी पकौड़ी खाना भूल जाएंगे जब घर पर बनाएंगे सूजी और हरे मटर का ये नाश्ता। इतने ज़्यादा क्रिस्पी हैं कि आप इनके आगे बाहर की चीज़ें खाना छोड़ देंगे। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और झटपट से बनके तैयार भी हो जाती है। तो अचानक से घर पर मेहमान आ जाते हैं तो बाहर से कुछ भी मंगाने की ज़रूरत नहीं है। झटपट से घर पर ही आप ये नाश्ता बनाइए और मेहमानों को सर्व करिए। मेहमान ये नाश्ता खा के आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो देर किस बात की, तो चलिए फिर झटपट से बनाना शुरू करते हैं। तो ये टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए ले लिया है मैंने 1 कटोरी मटर। वैसे इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है तो मार्केट में बहुत सारे मीठे और हरे मटर आ रहे हैं, तो इस समय हरे मटर का ही इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसे एक मिक्सर के जार में डाल के पीस लेते हैं। तो ध्यान रहे बिना पानी डाले ही हमें पीसना है। तो इस तरीके से मटर को पीस लेना है। तो मटर को हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, तो इस तरीके से हमें हल्के से दरदरे ही चाहिए। तो अब ये नाश्ता बनाने के लिए गैस पर रख दिया है मैंने पैन। उसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी। आप यहाँ पर कोई भी कटोरी या फिर कप सेट कर लीजिए, आप उसी से मेजरमेंट करिएगा। तो अब इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 2 चुटकी डाल देंगे गरम मसाला और 1 चम्मच लिया है मैंने नमक। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब धीरे धीरे पानी में उबाल आने लगा है। तो अब इन्हें हल्का सा चला लेंगे। बस हमें इतना चलाना है कि सारे मसाले और नमक पानी में घुल जाएं। तो चलाने के बाद तुरंत ही डाल दीजिए ये पिसा हुआ मटर। तो अब इन्हें हल्का सा चला लेते हैं। तो इसी में डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। तो अब इन्हें 15 से 20 सेकेंड पका लेते हैं। वैसे फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस इन्हें इसी तरीके से चलाते हुए हल्का सा पका लेना है। तो फिर से एक बार इनमें उबाल आने लगा है और इन्हें पकते हुए 15 से 20 सेकेंड हो चुके हैं। तो अब इसी स्टेज पर डाल देंगे सूजी। तो जिस कप से मैंने पानी लिया था उसी कप से मैंने 1 कप सूजी लिया था। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 1.5 कप पानी रहे और 1 कप सूजी। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पर लो कर देंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। सूजी है तो बहुत ही जल्दी सूखने लगती है, इन्हें पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो बस इस तरीके से पलटी की सहायता से दबा दबा के मिला लेंगे। तो देखा आपने कितनी जल्दी ये सूखने लगे हैं। इन्हें पकने में सिर्फ 1.5 से 2 मिनट का ही समय लगता है। तो अब ये बहुत ही अच्छी तरीके से सूख चुके हैं और बिल्कुल बढ़िया आटे की डो की तरह बनने लगे हैं। तो अब इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल देते हैं। तो अब ये थोड़े ठंडे हो चुके हैं। तो इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तेल डालने से ये बहुत ही आसानी से चिकने हो जाते हैं और हाथों में बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हम आटा गूंथते हैं बस उसी तरीके से हमें इन्हें गूंथ लेना है। तो कुछ सेकेंड गूंथने के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल बढ़िया चिकने हो गए हैं। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है नाश्ता बनाने के लिए। अब हाथों में 2 बूंद तेल लगा लेंगे और इनकी छोटी छोटी लोइयाँ काटेंगे इस तरीके से और इन्हें इस तरह गोल शेप देते हुए हल्का सा दबा देंगे, जैसे हम टिक्की या फिर पेड़े बनाते हैं बस उसी तरीके से। और फिर इस तरीके से अंगुलियों या फिर पेन की सहायता से बीच में छेदा कर लेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बना लेते हैं। तो इस तरीके से सारे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो इस तरीके से सारे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने पहले से ही गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी थी और तेल भी बहुत ही अच्छे से अब गर्म हो चुका है। तो बस अब इन्हें बारी बारी से कढ़ाई में डालते हैं। कढ़ाई में डालते हुए आपको ध्यान देना है कि तेल अच्छे से गर्म हो। अगर तेल अच्छे से गर्म नहीं रहेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा तेल सोख लेंगे और इन्हें पकाते समय गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। तो इसी तरीके से अभी हमें इन्हें पकने देना है। जब नीचे से हल्का सा कलर चेंज होने लगे तभी हमें पलटना है। तो अब इन्हें पकते हुए पूरे 1 मिनट हो चुके हैं। तो अब इन्हें पलट लेंगे। तो देखा आपने बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो इसी तरीके से दूसरे साइड भी पका लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें पकाना है। तो अब इनमें बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही बढ़िया सा कलर अब इनमें आ चुका है। तो अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है हमारा नाश्ता, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि आप इनके आगे समोसा कचौड़ी खाना भूल जाएंगे।
तो बहुत ही बढ़िया सा क्रंच वाला आवाज़ भी आ रहा है इनमें से। अब इसी तरीके से दूसरा बैच भी बना लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारा सूजी और हरे मटर का नाश्ता। तो देखा आपने कितना आसान है बनाना, तो आप भी एक बार इसे जरूर से ट्राई करिएगा। बाहर के समोसा कचौड़ी पकौड़ी खाना भूल जाएंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। आप इनकी आवाज़ ही सुनिए, कितनी ज़्यादा क्रंची है ये। तो बाहर की चीज़ें खाना बंद करिए और इस तरीके से बनाइए घर पर ही बढ़िया बढ़िया सा नाश्ता। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की नई नई रेसिपी की वीडियो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर से करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।